गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो? बस बढ़िया। और क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस ही कर रहा था। हेलो सर, बैठा था। हेलो जी, हेलो हेलो। आज की क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में? अरे आज बहुत बुरा सीन हो गया भाई। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ सर? दिखाता हूँ आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो सर भाई? बढ़िया एकदम। और क्या सीन है? ठीक है सब? यस सर, एकदम बढ़िया। ओके ओके, तो फिर अच्छा, मैं एक साइड व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। कल कोई कह रहा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, वो प्लीज़ अपनी आज स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? आज आप कैंडल्स को पढ़ने वाले हैं, जो भी बोल रहे थे वो कल। हर्षवर्धन पाटिल थे क्या? हर्षवर्धन पाटिल थे क्या? हर्षवर्धन पाटिल। सर कौन स्वेग करके था शायद? नहीं नहीं सर, वो ना लगा, आई थिंक पाकिस्तान। गुड इवनिंग सर। ठीक है, जो भी थे कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? मतलब कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, तब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, राइट? ओके भाइयों, तो आज भाइयों क्या सीन हुआ था कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी पुट ऑप्शन की। मैंने की भी थी ट्रेड प्लेस पुट ऑप्शन की, बट मेरे से एक सीन हो गया। सीन ये हुआ कि मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी स्लो में, ये 1 सेकंड में आई है कैंडल यहाँ पे, और मैंने एक्सिट कर दिया डर के मारे, और मार्केट फिर वो नीचे चली गई, राइट? दिखाता हूँ क्यों? क्योंकि भाई ये सीन हो गया था, समझ लो, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया था इधर, और ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो मैंने सोचा जैसे ही ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनेगी अगली तो श्योर है भाई। ये ना 1 सेकंड साला लेट होता है ये। जब मैं यहाँ से एक्स गया भाई, जैसे ही मैं इसके बाद तुरंत बाद में एक्सनेस पे गया, ओ भाई वो नीचे लगी ट्रेड, वो वहाँ पे एंड में इतनी देर में वो ट्रेड यहाँ पे लगी, समझ लो। और भाई सीधे ही उसके बाद वो एक पुश आया ऊपर, टक टक टक, और $38 का लॉस दिखा। मैंने बोला भाई स्टॉप लॉस खत्म कहानी, और वो वापस से रिकवर करके और नीचे भाई उसके बाद वो चले गए, राइट? और उस टाइम नूर भी मेरे साथ कॉल पे था, वो जो करता रहता है ना शो क्लास में, वो नूर। हाँ वो तो जानते हैं। हाँ, उसने यहाँ पे कहीं पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई थी। उसने मेरे को बोला सर एक बार देख लो सर, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है क्या? ठीक है, मैंने उसको बोला भाई मार्केट तो गिरेगी। उसके चक्कर में मैंने ये आज चार्ट खोला, तो मैंने देखा यहाँ से तो ठीक सेटअप बन रहा है, और मैं ऐसे ही घुस गया भाई ट्रेड में। एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था भाई। क्यों था वो, उसका कारण मैं बता देता हूँ ढंग से। भाई ये मार्केट ना बिना लो को छुए बगैर ऊपर गई थी, समझ रहे हो? बिना लो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बियरिश है। मार्केट को लो के नीचे लो लगाने हैं, लो यहाँ पर है भाई, अभी आना है उसको नीचे, समझ लो। उसको लो के नीचे लो तो लगाना ही था, और यहाँ पर ये बन गया था सिमेट्रिक ट्रायंगल, प्लस ये यहाँ पर एक रजिस्ट करके, राइट? रजिस्ट करके तो मैंने कंप्लीटली, जब ये यहाँ पर क्या हुआ था कि ये एक इवनिंग स्टार जब बन रहा था, तो इसकी जो 5 मिनट की एक कैंडल थी उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस वाले सपोर्ट का। अगली आई, अगली ऊपर चली गई। जो लास्ट कैंडल थी उस 15 मिनट की भाई, उसने इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया। बस मैंने ट्रेड प्लेस की और वो यहाँ पे लगी, और गलत हो गया सीन, राइट? कोई बात नहीं, लॉस हो गया $38, $17 का, ठीक है। बट उसमें से अभी रिकवर $9 हुआ है, अभी देखते हैं $10 हुआ है रिकवर, राइट? वहाँ से तो कर लिया हो ना सर? क्या चीज़? कोटेक से। कोटेक्स से तो हो गया, कोटेक्स की एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग स्टोरी है, राइट? हाँ, यहाँ पे मेरे को ट्रेड प्लेस करनी थी इस कैंडल पे, बट मैं फिर उसी सदमे में रह गया। यहाँ पे डब्ल्यू बना रिटेस्ट हुआ, उसने कंटिन्यूएशन किया था, मेरे को ट्रेड प्लेस करनी थी। अभी को साला $100 हो जाना था, राइट? अब आप गोल्ड की ट्रेड कर रहे हो सर, इसमें इतना फ्लक्चुएशन है फिर भी अभी भी तो सर कोई ट्रेड आपकी लाइव है ना? नहीं नहीं, तो ये दिखा तो रहा है सर मेरे को। हाँ सर लाइव दिखा रहा हूँ। सर क्लोज कर दिया ना सर, बट ये दिखा क्यों रहा है? अरे वो वीडियो चली गई है, तुम क्या? अरे सर मैंने अच्छा रिकवर कर रहे हैं भाई। वीडियो ही नहीं नहीं सर, मैंने ये चलेगा वीडियो वीडियो टाइमिंग देखो, टाइमिंग 2 बजे क्या है, 2 बजे का। हाँ वीडियो ही ये लॉस, ये $17 का। देखो पुट की ही ट्रेड की थी भाई, पुट की ही हाँ ट्रेड बिल्कुल था। हाँ वो आपने बड़ी कैंडल बताई हुई ना। था, तो वो $10 का लॉस, बट जब मैं एग्जिट करने गया ना, वो उतने में और ऊपर आ गई, और तब तक भाई सीन हो गया यार। अगर सर 2 मिनट रोक देते तो कम से कम $100 से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता वो। हाँ बिल्कुल, मेरे को ना स्टिक करना चाहिए था अपने एनालिसिस पे, बट वो ट्रेड प्लेसिंग गलत हो गई थी, इस वजह से वो मैं कटक गया। इंस्टेंट हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है भाई, क्लास करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं इस कैंडल पे, ठीक है? कोई बात नहीं, आज का दिन लॉस में सही। ओके, ये तो जैसे इसको छुएगी वैसे ही लॉस, वैसे ही एग्जिट। ये ट्रेड आपने कब लगाई थी सर? अरे इसको काफी देर हो गई यार। ओके, इसको छू के भाई जैसे ही लॉस में आएगी, नहीं आई भाई, लॉस में नहीं आई, नहीं ना। ये लाइन पे है मेरी ट्रेड। तो सर इसका क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको अप्रोच कर रहे हो और ये टाइमिंग क्या दिखा रहा है? अरे फिर आप लोगों की क्लास में कंसंट्रेट करेंगे ना, नहीं तो मेरा यही रहेगा। नहीं वो और ये कैसे टाइम क्यों दिखा रहा है सर ऐसा? अगर ये लाइव अरे ये लाइव ओपन किया था यार, ये तो ग्रीन बन गया। तो क्या है सर, रखो ना। अरे जैसे ही इसके नीचे थोड़ा सा भी गई ना, एग्जिट कर देंगे। ओके ओके, गई एग्जिट भाई। आज दोनों लॉस हो गया, शिट, दोनों ट्रेड प्लेसिंग की गलत है। एक तो ना इन्होंने भाई, ये मेरी ट्रेड प्लेस यहाँ पे नहीं थी यार। मेरी ट्रेड प्लेस कहाँ पर थी? इस कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी, इस पे, और वो ट्रेड इन्होंने यहाँ पे लगाई थी, समझ रहे हो? ये 0.06 का जो स्प्रेड है, ये बहुत बड़ा स्प्रेड है यार। तो ऐसे में बड़े अकाउंट वाले लोगों का तो बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, वो तो जीरो स्प्रेड रखते हैं भाई, उनको स्प्रेड जीरो चाहिए ना। स्प्रेड मेरे को भी जीरो चाहिए था, बट ये दे रहे हैं आज गोल्ड में स्प्रेड, तो फिर यही चक्कर पड़ा मेरे साथ। वहाँ पे भी यही चक्कर पड़ा, वहाँ पे यही पड़ा होगा सर आपका, जो ट्रेड इतना नीचे लगा वो स्प्रेड के चक्कर में और नीचे लग गया, समझ रहे हो? और मैं वहाँ पे घबरा गया। और वही बात है, आदमी को हड़बड़ाहट हो जाता है फिर। ओके, तो कोई बात नहीं। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? सर वो बंदा राणा फैसल का जो आप बताए थे ना। नहीं, किनको किनको कैंडलस्टिक रीडिंग में दिक्कत है ब्रो, मेरे को वो जानना है। जिनको कैंडलस्टिक रीडिंग में दिक्कत है मेरे को वो बताओ। मैं आपकी स्क्रीन पे, हाँ दिक्कत किसी को फोन पे है, राइट? फोन पे नहीं पड़ा जा रहा, तो फिर आप अपना वो बताओ ना मेरे को। हाँ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, आ जाओ, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ तुरंत। सर वो क्लास मौजूद है?
वही तो बात है ना भाई, शांति हो गई है। नूर कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हो क्या कैंडल्स को? रुको मैं बताता हूँ। सर आप ही चूज कर दो। तो मैं करूँ मैं करता हूँ ओके आशा, आपके वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? मैं चाहता हूँ कि आप करें। आशा, आशा एक बार माइक ओपन करो प्लीज। नहीं बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड नॉइस है आशा आपकी। नूर आप रहने दो। अभय, अभय आप करो ठीक है। यस सर। अभय मैंने ना मैं लिंक भेज रहा हूँ। अबे उससे आओ आप। हाँ अभी हो अभय। ओके सर मैं कर सकता हूँ नहीं आप नहीं कर रहे अभी नूर। ठीक है तो फिर मैं इसको नॉन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम वो करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है। यार आज मैंने कल एक ही सेटअप पे पूरा बहुत सारी ट्रेड ली है। क्या एक्यूरेसी रही आपकी? मतलब 26 ट्रेड लिया, उसमें से 20 हुई नहीं। एक्यूरेसी का बोल 80% आ रही है। तो शोएब लेकिन जो लॉस हुई उसके रीजंस पता है? हाँ रीजन पता है सर, वो मतलब कि ना उस पर कर रहा था, मतलब कि मोमेंटम है तो एक तो कैंडल रिप्लेसमेंट, तो एक तो कैंडल बन भी रहती है ना, तो हमारा रिएक्शन देख रहा था मतलब। और मतलब कि उसमें आपको ये पूछना करना है मतलब मोमेंटम का तो रिप्लेसमेंट कैंडल आती है, उसके बाद जो आपको कैंडल रिएक्शन का रिवर्सल करना आपको विजिबल लेवल के साथ करना चाहिए, नॉन विजिबल लेवल के साथ। विजिबल लेवल अगर मैं करता हूँ पर नॉन विजिबल नहीं करता मैं। नॉन विजिबल के साथ ना थोड़ी श्योरिटी कम हो जाती है ब्रो, क्योंकि विजिबल रहेगा ना तो ज़्यादा सही है। भाई समय विजिबल मतलब जो फर्स्ट रजिस्टर है, फर्स्ट सपोर्ट है ना, उस पे लगा था ट्रेड या 50% रिटर्न स्टॉक। सही ओके। साधु भाई, जय भाई आपको मिस कर रहे थे। शफीक भाई आज मेरे को कॉल भी कर रहे थे शफीक जी, तो फिर कह रहे थे कि सर आजकल जय भाई कहाँ गए? नहीं सीरियसली। मैं सभी सभी लिखा था क्या पे ऐसी सब भाई हाँ भाई, क्योंकि वो एटलीस्ट क्लास में डाउट तो पूछते हैं ना, सन्नाटा नहीं लगता ना क्लास में। साथ में कितना आवाज ही अलग है। हाँ शफीक ने तो दिल भेज दिया भाई, समझ रहे ये तो क्या ही हो रहा है। आ गए भैया, भाई आ गए। ओके अबे शेयर करो स्क्रीन। आवाज अच्छा है। हाँ भाई आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर करो। लोग ही नहीं मान रहे ओके स्क्रीन ये बंद कर दो ना ट्रेड हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। यस मेरे को पता नहीं क्यों ये ना मेरे को ना अलग से मेरी नजर जाती है वहाँ पे। ओके आप पढ़ो तो सही, अभी तो 5 सेकंड खुला है। हाँ अब भाई और एक सौ देखने के लिए खोल रहे हैं। ओके कभी कभी सवाल नहीं आता कहाँ से देख हमारी। सर इधर मार्केट लोअर हाई मतलब डाउन ट्रेंड में थी और लोअर हाई का ब्रेकआउट गिरा हो गया अभी मार्केट अप ट्रेंड में सर। और ऊपर से बनी सर ये पैटर्न और ये सर पैटर्न लाइन सर नहीं हो है तो हाई है। ओके सर अभी यम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। हाँ और धोखा दिया गया। हाँ सर ओके अगले ओके फिर से धोखा है। फिर से धोखा हुआ सर। क्या लगता है फिर? एक कैंडल रेड बन सकती है सर। ओके जी धोखे पे धोखा हुआ सर। ओके जब श्योरिटी मिलेगी तो मेरे को बताना। देखो ये मेरे को नहीं बोलने की जरूरत होनी चाहिए कि धोखा हो रहा है, ये पॉइंट आपको नोटिस करना है ठीक है। यस सर। तो इसने आपके हॉरिजॉन्टल लाइन को छुआ, एक पुश आया। क्या कह रहा है ये पुश की सेलर्स तो है बट इतने स्ट्रांग नहीं, सडनली बाइस रिकवर करके वो कहाँ से रिकवर करके वो पॉइंट आपने नोटिस किया हो? सर 65 से ओके वो अभय करेंगे, हम बाकी सब अपनी अपनी स्क्रीन में देखेंगे, मतलब जो भी स्क्रीन है आपकी। सर लास्ट सेकंड में बायस आया सर, प्लस ही मारा पहुंच गया तो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है सर। करनी है क्या रिवर्स? यही सर इसको रिजेक्शन आई थी और यहाँ से मतलब सर यहाँ पे सेलर से और इधर से बायस रिकवर कर लेते सर। तो फिर 50-50 है तो फिर स्किप। यस सर। बट अब याद रखना है कि एम पैटर्न बन रहा है एंड दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट राइट। यस सर यहाँ पे पता नहीं यस बायस सर। ओके ओके वापस से सर मैंने इस पे अपनी ट्रेड ली थी क्योंकि बाहर से बहुत एक्सट्रीम थी। अरे शांति रखो ना, कंसंट्रेट करने दो ना। ओके तो फिर अब क्या? सर अभी भी दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो ही सकती है। हाँ यहाँ पे कोई 15-15 तो नहीं है कुछ, मतलब ऐसा सीन। क्लिक करो इधर, इधर हाँ क्लिक करो। हाँ 15 सर। कहीं वो रिजेक्शन वगैरह तो नहीं आई थी वहाँ से ही और कुछ ऐसा कुछ सीन तो नहीं था? वो नोटिस नहीं करता सर, मैं इधर देख रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे फोकस उसके बाद इसके बाद सर अगर ये रेड बनती है तो इसके बाद हमें रेड का ट्रेड करना सर। यहाँ से इसको रिजेक्शन आ रही है, हाँ 706 पे सर। हाँ ओके कि 706 पे रहो राइट, यानी 705 पे रहो ऐसा कहा जा रहा है। अगर रेड भी बने तो 705 पे रहो। ओके सर ऊपर से देखते हैं। सर इसको पिछले कैंडल के बीच के अंदर रखा गया और इसने कर दिया सर गैप डाउन। तो आप ये देखो ना कि इसने 715 को क्या ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद गैप डाउन है, एक बार वो चेक करो। सर इसकी क्लोजिंग 715 पर ही है, उसके बाद फिर इसको गैप डाउन किया। गैप डाउन है टू ब्रेक दैट, समझ रहे हो? उसको ब्रेक करने के लिए गैप डाउन है, बट यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी वीक दिख रहे हैं ना, तो फिर बायर्स की ट्रेड नहीं करेंगे, सेलर्स की भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैप डाउन जो हुआ है वो ब्रेक करने के लिए हुआ है, बट बायर्स की पार्टी वीक है राइट। यस हाँ सर। सर अभी बायस नीचे की ओर जा रहे हैं, इसमें एक न्यू लो लगा कैंडल। अगर इसके बाद हमें चांस मिलता है हम वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि बायस वीक है अभी। ओके अब अब गैप डाउन किया गया। हाँ
फिर से गैप डाउन हुआ सर, तो अभी भी तो भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन करके ब्रेक करने में फेल हो गया सर, बायर्स बहुत ही ज़्यादा वीक और वीक पार्टी का हम साथ नहीं देते सर। इसको इस वीक पर रखा जा रहा है सर, अभी उसने रिकवर किया बट इसको अपना कर नहीं पाया, बार बार उसको नीचे रखने के लिए आ रही है कुछ हमने दे बायर्स आ रहे हैं, इस वीक से बायर्स आ रहे हैं और यहाँ पे नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो दोनों की पोजीशन आपको पता है। फिर से गैप हो गया सर। हाँ, कर दो ट्रेड, आपने कोई नहीं करना। सर नहीं, रुक जाओ, इसके ऊपर से ट्रेड नहीं करते। इस कैंडल में तो इस पॉइंट का विक्ट्री हासिल किया जी लड़की ने, तो फिर से और गैप अप का रीजन नहीं है ना? यस सर भाई, अभी सब कुछ आई 7.14 के तो मार्केट अल्टीमेटली एक ऊपर अगर क्लोजिंग कर देगी तो अभी नीचे हायर लो बन गया है, समझ गए? यस सर, वो तो पहले से था सर हायर लो। ओके, यस, तो मार्केट हायर लो से रिवर्स हुई थी मॉर्निंग स्टार में। सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऊपर से यहाँ पर हायर लो से रिवर्स हो रही तो हाई लगाने जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं। वो तो रहेगी ना ब्रो, देखो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अगर तीसरी कैंडल स्ट्रांग होती बायर्स की तो हम फिर डेफिनेटली बायर्स का साथ देते, लेकिन अभी की स्थिति में वो साले वीक भी थे और फिर गैप डाउन भी कर रहे थे ब्रेक करने के लिए, राइट? यस सर। हाँ, तो फिर नहीं मिली क्योंकि इसको वहीं से रिजेक्शन आई थी और वहीं पे वापस क्लोजिंग किया इन्होंने और गैप अप भी वहीं पे किया है। ओके, तब तो ठीक है, बट वो मेरा तो ध्यान नहीं था उस टाइम। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, अगर बायर स्ट्रांग दिखते ब्रो थर्ड कैंडल में तो फिर हम बायर्स का ही साथ देते ना फिर तो। हेलो आ रही है भाई आवाज। कंटिन्यू करो भाई। अभी हाई के ऊपर हाई लगा है तो अभी भी सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। मैं अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो सारी सब हम कंटिन्यू कर लेंगे, अगर ये रेड कैंडल बनती है तो हमारी क्लोजिंग होती है तो हम कर सकते हैं, तो ये ब्रेक कर लेंगे, बैच छोड़ जाएगी तो ये चीज़ ये ऊपर से यहाँ से इसके रास्ते देखते हैं उसको देखते बैट्स बैट्स वापस यहीं से आ रहे हैं। लोअर वीक से अपनी ट्रेड ले सकते थे क्या? नहीं बात ओके, हमारी निकल गई ये ग्रीन के लिए ये गैप डाउन क्यों किया है? हम गैप डाउन किया वो नहीं पता ना, बट इधर में आप बायर्स थे ना तो बायर्स पर ही गैप डाउन किया, इसको यहाँ पे दिक्कत हो रही थी ऊपर में उसको ब्रेक करने के लिए किया उसको ब्रेक करने के लिए किया है। यहाँ से 74 पर पहुंचा था और पिछली कैंडल शॉर्ट दिखाई वो ग्रीन के लिए। हाँ वही मैं निकल गई एक और लाइन लगाओ उसको 57 पे पता लग जाएगा, 57 से 22 पे रिकवर करता लास्ट। अब गैप डाउन एकदम से वहीं पे होगा, लाइन लगा के उसको पता चल जाएगा। ये प्रेजेंट वाली कैंडल को कहते हैं सही या फिर स्पिनिंग टॉप वाली? नहीं छोटी-छोटी नहीं, छोटी-छोटी वाली। अच्छा, छोटी डोजी वाली कंफर्म थी। हां शॉर्ट भाई शॉर्ट। देखो लाइन लगा के 5 सेकंड पता लग जाएगा। और ये वाली भाई उसके बाद जो रेड ग्रीन वाली है, मैंने तो दो का देखे या तो नेक्स्ट वाली पे तो नहीं करता नहीं मैं उसको देख रहा था, वो उसको वहीं पे दिक्कत हो रहा था और फिर वो गैप डाउन करके तो उसको ब्रेक करने के लिए जा सकते थे, टारगेट भी हमारे पास था। तो प्रीवियस में गैप डाउन किया था ना तो गैप को एटलीस्ट कर लेता या बड़ी कैंडल होती तो समझ में आता है वीकनेस शो कर रहा था। यहाँ से बस में यहाँ से रिजेक्शन आई इसको गैप अप कर दिया इसने तो भाई एम भी बनाया है थोड़ा क्या प्रेम। हाँ वही यहाँ के क्लाइंट की लिमिटेड तक था, वही गैप अपना किया होता। तो 1 मिनट के लिए इसको कुछ ट्रेड हो गई ऊपर कि वो एम की क्लाइंट 1 मिनट के लिए विशेष बनेगी ना। से धोखा हुआ 715 का स्किप कर दिया, आपको लेवल पता है क्या? इसमें सर यहाँ पर आ रही थी बहुत सर जगह पे, फिर वहाँ से बायर्स लेट थी सडनली स्ट्रॉन्ग वाली, वो इधर लग गया था इसको। ओके भाई, हेलो सर। हाँ जी। सर जस्ट मैं अभी आया, क्या कुछ मिस हुआ है मेरे से? नहीं, मैं भी अभी आया भाई। ओके। हाँ, मिस ये हुआ कि मिस्टर शफीक आपको बहुत याद कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। क्या बात है? चलो कोई नहीं, मैसेज करके बात कर लेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे अबे ये गैप डाउन हुआ है, ऊपर का ब्रेक करने के लिए हुआ है, लेकिन जो ये गैप डाउन होता है ना ब्रो, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि बायर्स ने रिकवरी की थी यहाँ से जहाँ पे गैप डाउन हुआ है या उसके कहीं नीचे से रिकवरी की थी, राइट? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो फिर हम डेफिनेटली एक शो ट्रेड करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है? यस सर समझ गए सर। वो जिस कैंडल हुई थी सर, ये मतलब इधर से रिकवरी कर रहे थे यहाँ 57 से, ये अचानक चली गई, मैं इसको ट्रेड करने वाली थी छुट्टी करने के बाद थोड़ा इसी वक्त थी और ये भी सर इसमें 74 पर पहुंच आ रहा था, इसका पूरे 74 तक जैसे मैंने इसको ट्रेड नहीं की क्योंकि ये रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है। ओके, इसने तो ब्रेक कर दिया था बट इसने फिर से गैप अप किया और एक एक्चुअल रेजिस्टेंस तक आ सकते हैं तो उसको भी वहीं पे किया है। श्योर सर। ओके, कोई इशू नहीं है। अभी सर अगर ये नेटवर्क इसका ब्रेकआउट करके तो यहाँ पे क्लाइंट का 2 टाइम्स ब्रेकआउट प्लस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है तब, ठीक है? ठीक है, इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। इसके बीच से सेल्स में वो मतलब सेल्स अपना अभी ऊपर चले गए। लड़ाई यहीं की, राइट? हाँ सर। बायर्स वहाँ पे हैं नीचे और सेलर्स
ओके अब क्या कर? थोड़ा सा उसको छू ले सर, मैं वहाँ से डाल देता हूँ उसको, ना छू, ऊपर से छू। हाँ ठीक है। ब्रेकअप हो गया वीक का। सर इसका टारगेट है इसका ब्रेकआउट करें, अब इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पुट ऑप्शन किसी और मिलेगी। इसको सर यहाँ पे रोका जा रहा है, ठीक है। उसे सर भी अपने लेफ्ट ऊपर लेकर हाथ से रश में वापस नाइस रश नीचे, ठीक है। मैं तीसरे कर लिया। ओके इसको स्ट्रांग होना चाहिए प्रीवियस कैंडल की बॉडी से। ओके तो ये अब फिर से वहीं पे गए जहाँ से सेलर्स बार-बार नीचे आ रहे थे और वहीं से टच करके क्या एंट्री आ चुकी है? हाँ सर। यस यस सर। ओके बट वो रहने दो क्योंकि वो पिछली कैंडल के वीक नहीं है, रहने दो। और ये पहले नीचे से टच करके वीक है, रुक जाओ। श्योर ट्रेड लेनी है आपको, ठीक है? जबरदस्ती चूज नहीं करनी हर एक कैंडल पे ट्रेड की, रहने दो। श्योर ट्रेड लेंगे आप, ठीक है? सर इधर इसका रिप्लेसमेंट एम का रिप्लेसमेंट सोचना है या मॉर्निंग स्टार का रिप्लेसमेंट सोचना है सर? नहीं पहले एम बना, एम के बाद 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, वो बायर्स बने। करेक्ट। सो पहला वाला पैटर्न सोच रहे हैं राइट? हाँ बिल्कुल। ओके। ओके ये गैप अब बिना मतलब से चार्ट चेंज करो। यस सर अब यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, दोनों पार्टी स्ट्रांग। हाँ सर। बिगर है सर सप्लाई पर ये एम की निकल ब्रेकआउट होना सर। सर ये भी चार्ट जैसे दिख रही है। तो चार्ट चेंज कर दो अगर नहीं है कॉन्फिडेंस। चार्ट सिलेक्शन भी तो एक कला है। नीचे लो लग रहा है बार-बार। सर ब्रेक्स दिख रही है। नीचे से एक बार पढ़ लो कि कौन रिट्रेसमेंट हो रहा है, क्या कुछ ऐसे एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, गैप डाउन हुआ फिर रेड बनी, फिर दोबारा से बायर्स ने कंटिन्यू गैप डाउन करके ब्रेक नहीं कर पाए, फिर रेड आ गई, रिट्रेसमेंट बन गई। ओके बिहार लो का ब्रेकआउट सर। लोअर आई का ब्रेकआउट तो लोअर यहाँ का लेवल है 100 के नीचे लाया गया। ये बॉडी के ऊपर है, समझ रहे हो? ये जो ये लोअर हाई की बॉडी है उसके ऊपर है, समझ रहे हो? कैंडल यहाँ पे ट्रेड नहीं कर देनी कि भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दो, लोअर हाई है। सर सर नहीं वाइट इसका नाम भी है सर। क्वेश्चन बोलो जय। हाँ सर, ये जो भी आपने जो भी मेंशन किया ना, ये बॉडी के ऊपर है, डब्ल्यू की लेकर के, ठीक है? डब्ल्यू नहीं, लोअर हाई की बॉडी। हेलो है की बॉडी। तो सर ग्रीन कलर ने ब्रेकआउट कर दिया बॉडी का, तो इसी को हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे या वीक का कंसीडर करेंगे? वीक वाला मेन है, बट ये जो बॉडी वाले के ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं असल में, गॉट इट, समझ लो? लेकिन वीक वाले के ब्रेकआउट के बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, वो सीन है। ओके मतलब सर का ब्रेकआउट हुआ तो वीक तक का टारगेट हो गया ना। हाँ यस यस यस। सर अभी लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में रिटेस्ट नीडेड है, बस वो लेवल है कि पूरी सुपर पे लेवल को फील कर सकती है मार्केट। साइड में वो क्या है, वो वाला कौन सा लेवल? ये सर और उसके ऊपर जहाँ पे अभी मार्केट है वो ओवरलैप है, ठीक है? यस। ठीक है, क्या पता अगली भी अपॉर्चुनिटी मिले क्योंकि बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अंडर फर्स्ट सर इसकी यहाँ पे हो रही थी, इसकी नीचे वाली ओपनिंग पे बायस आगे दोबारा से बायस एक्सॉस्ट ओके शायद। ओके सर क्लास में चढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अच्छी है सर, और मार्केट में रिटेस्ट नीडेड है तो कुछ सर कर सकते हैं क्या? आप बताओ, पिछली कैंडल गैप को छोड़ के बनी है तो डेफिनेटली कर दो, अगर नहीं तो फिर आप डिसाइड करो। नहीं पिछले कैंडल तो गैप छोड़ के नहीं होगी सर। दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द स्ट्रांग मोमेंटम। एक छोटी ग्रीन एक्सपेक्टेड है, शायद उसके बाद रिवर्सल पक्का है। यस सर। जब एक मोमेंटम लेवल पे खड़ा होता है, मोमेंटम का क्या रूल होता है? पहले वो ब्रेक करता है सर। हाँ बन गई क्या छोटी ग्रीन? हाँ सर डिग्री कर दी। और क्या एक्सपेक्टेड है? सर लेट नहीं करनी ट्रेड प्लेस, कोई बात नहीं, ये छूट गई। यहाँ पे थी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये ओवरलैप वाली। ध्यान इस पर लेवल देखते हैं। कोई बात नहीं। अब याद रखेंगे ना ये रूल हमेशा। यस सर। करेक्ट। इसकी क्लिप वाइट हो रही है सर। ये नीचे यहाँ से रिजेक्शन आई थी, इसको फिर से रिजेक्शन आई है। हाँ 90 के लिए हो रहा है सीन नहीं, ऊपर के लिए है, कहीं के लिए 100 के लिए ये है। सभी हाँ 99 के नीचे रखा गया है, 100 के लिए वो सीन था। ओके डिसाइड नाउ रूल क्या है? बिना मोमेंटम सिंगल गोल कैंडल का किधर रिट्रेसमेंट सर? लेकिन फाइट किस चीज़ की थी? वाइट 100 फाइट किस चीज़ की? हाँ तो दोनों मैच नहीं हुए। सेलर्स ने फाइट जीत ली लेकिन रूल हमारा मैच नहीं हुआ। और रूल तो हमारा है कि वन सिंगल रेड है। अगर फाइट वो उस वीक की होती तो डेफिनेटली हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते, तब क्योंकि वो कैंडल का रिएक्शन और प्राइस एक्शन का रूल हमारा मैच कर जाता, राइट? यस। ओके यहाँ से दोबारा हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक सवाल पूछना था पूछूं? हाँ जी पूछो। ये तो जैसे आप 1 मिनट की कैंडल में रिएक्शन दिखा रहे हैं, आप 5 मिनट की कैंडल में देख सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है भाई, मतलब कि मुश्किल है यार, मुश्किल है। जैसे सर आप 5 सेकंड में जाते हैं 1 मिनट से, फिर 5 मिनट की कैंडल में कितने में जाना पड़ेगा? 15 सेकंड 15 सेकंड उसमें इजी भी रहेगा। ट्राई करना होगा आपको। मैंने ट्राई नहीं किया जी। ओके ओके कोई बात नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन रहा है अगर ये रेड बने,
ओके ये रेड बनी है, डो जी। ओके कोई इशू नहीं है, शॉर्ट ट्रेड लेंगे। क्या टारगेट हो रहा है मार्केट का अगर ये ग्रीन बन जाए इसी प्रकार से जब बनी रही है? यस सर अगर ये रेड टाइप बनी है तो वो सारे मार्केट में हम भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर अभी क्लोजिंग कर रहे हैं। रिएक्शन पे फोकस करो क्या मार्केट, अगर वो पिछली रेड है तो उसने सेलर्स का कंटिन्यूएशन दे दिया था क्या, लेकिन उसके बावजूद ये बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कल पढ़ा है हमने शायद। यस और 110 से बायर्स आ रहे हैं इसमें। ओके ओके क्लोजिंग देखो। ओके ओके भाई रहने दो, इस पर ट्रेड नहीं होगी भाई, क्योंकि कई बार ना एक्साइटमेंट का ये गैप अप होता है और कैंडल ग्रीन बन जाती है। सर वही मुझे लग रहा है ना कि ये हाँ, बस आएगा और वही बोलने वाला है। एक्साइटमेंट के भी चांस है बहुत, क्योंकि वो स्ट्रांग हो। 117 से कोई सही नहीं। ओके बट हमने क्या देखा 110 पे बायर्स हैं, ठीक है प्रीवियस कैंडल में, ठीक है तो अभी आप फोकस करो अब लड़ाई की। अब एम बन रहा है, रुक जाओ मारूबूज कैंडल। ये जो रेड कैंडल है ये भी 107 पे रुकी थी और लास्ट में उसके नीचे आ गई, तो 107 पे कुछ गड़बड़ है, और ये वाली कैंडल भी 107 पे जाके रुकी। ठीक है तो फिर अभी आपको टारगेट का पता है कि टारगेट कहाँ है। अगर ये रेड बने तो फिर नेक्स्ट पे देखना क्या करना है, अगर ये ग्रीन बने तो क्या करना है। इसको 10 के ऊपर ही क्लोज करना है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बायर्स है, वो तो हमें पता है 10 पे तो बायर्स है। यस सर 11 पे कैंडल की क्लोज तो कर देंगे राइट, बाय के डिटेल्स। बट कहीं ऐसा तो नहीं वो 111 111 है। हां सर हाँ डिसाइड फास्ट, अगर ये लास्ट में नीचे से ऊपर क्लोजिंग किया तो पुट ऑप्शन बनता है। टारगेट भी नीचे से। कोई बात नहीं, अबे डरना नहीं है। सर अगर ये रेड बन जाए तो रेड की करूंगा तो बस ये सब करना चाहिए। हां सर जैसे आ रही है चलो स्वीट। क्या ये एग्जॉशन टाइप है कैंडल? फिर जो पिछले को बंद कर बदल कंटिन्यूएशन ठीक है 75 पे ध्यान रखो आप। ओके क्या ये एग्जॉशन हुआ? ये सभी फाइट तो कर ही नहीं कहाँ बीच में। फाइट तो कहीं से चले आगे सर फाइट नहीं करी तो एग्जॉस्ट किया ये बात उठने लग रही है। तो एंगल की लेवल पे है मतलब तो ये इसको छोड़ के इसमें कॉल ऑप्शन पे क्या कर ये लेवल है अभी हमने क्लाइंट बट तो इसको 75 के ऊपर तो रखा जा रहा था ना। ओके तो ये वाली कैंडल अगर 75 के ऊपर क्लोज करती है तो नेक्स्ट पे ग्रीन की करेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। 25 से इसको रिजेक्शन आई है सर। ओके और बाकी वहीं से पिछली वाली रेड भी बनी थी लास्ट में। ओके पिछली कैंडल ने गैप छोड़ा है और ये वीक में हुई है पिछली कैंडल से, क्या करना है? मतलब लेवल सब अपना दिमाग लगाओ, मतलब आई एम कनेक्ट लाइन भी टेस्ट होना चाहिए, गैप भी लगे सर सपोर्ट ना लेवल और एंट्री मेरे पे चले बैंक बैंक गैप भी बदल जाओ सर एंट्री नहीं आती भाई। ठीक है एंट्री का वेट कर रहे हैं हम। ओके एंट्री आएगी तो करेंगे, लेकिन नहीं आई एंड तक एंट्री नहीं आई। सर लास्ट कैंडल धोखा दिया था, धोखा मत हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि रिवर्स होगी होगी। कोई बात नहीं, ओके नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। 70 के लिए आगे सब 70 पर ले जाओ। अगर 67 के ऊपर क्लोज करें तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। इसके ट्रिपल करके हो जाएगा। नहीं कंटिन्यूएशन दिया तो कंटिन्यूएशन है फायर की पूरी वो जो है मालूम से ट्रेड कर सकती है। एंट्री दे। अब वहीं पर क्लोजिंग है क्या अब है जहाँ से इसको रिजेक्शन थी? नहीं सर 63 से सबसे स्ट्रांग वाली वहीं पर एग्जैक्ट 53 पर ये रेट बन जाएगी, श्योरली रेट बन जाएगी। ऊपर से टच करके आइए 60 को 60 के लेवल। ओके नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। कोई बात नहीं, ट्रेड छूट रही है कोई बात नहीं, कम से कम कैंडलस्टिक ट्रेडिंग तो पक्की हो रही है। सर हायर लो पे लाए गए यहाँ से वापस से सीधा सामने। ओह लास्ट कैंडल हां रेट बन गया। डाउन हुआ हायर लो पे हाँ वहीं पे रोका जाएगा। हाँ डिसाइड है। हाँ ठीक है एंट्री देते हैं। ओके कोई बात नहीं, जो भी किया है सही किया है। आप मेरे को हायर लो दिखाओ, कहाँ है हायर लो? ओके ये वाला पॉइंट हायर लो है, एक ब्रेक बाद ठीक है भाई। एक बार 5 सेकंड खोलना तो मेरे को देखना है कि क्या वो रेजिस्टेंस में बना, एक रेड क्यों उठती है? बस पहले लगाए थे वहाँ से। बना था क्या वो रेजिस्टेंस? जस्ट वो रेजिस्टेंस बन गया था यार। ओके कोई बात नहीं, वो रेजिस्टेंस बन चुका था, लग गया ना पता आपको? ऊपर दिख रहा है ना 5 सेकंड में कि एक रेड बनी, वो रेजिस्टेंस बन गया था यार। ध्यान में नहीं रहा सर, मैंने इसको नोटिस किया था। मैं बोला था कि इधर से सेलर सर बीमार को मेरा बुक का लिख के साथ कर दिया। ओके कोई इशू नहीं है, ऐसी ट्रेड ना लॉस हो जाती है यार। बट इसका भी अब एटलीस्ट हम लोगों को रीजन तो पता है ना यार कि क्यों होती है, पहले तो साला पता भी नहीं होता था। हाँ सर 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 ये 1 मिनट में बहुत 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 कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ है। हाँ सर
अच्छा मैं थोड़ी सी प्रमोशन कर लेता हूँ। तो अबे मतलब अभी आप मेरे एफिलिएशन में हो तो आपको फायदा तो हुआ होगा ना कैंडलस्टिक के वो इसका क्या बोलते हैं ये रिएक्शन का पढ़ने में। बहुत बहुत हुआ सर। ओके थैंक यू ब्रो। ये हैमर लर्न के बनने सर ये अभय भाई का तो मैंने जस्ट अभी 5-7 दिन पहले YouTube चैनल पे 2-3 वीडियो देख डाले, तो तभी उस टाइम पे मुझे लगा था ये तो देश का स्टूडेंट लग रहा है, आज फाइनल हो गया। अबे आपका क्या कोई चैनल है? यस ऐसे तो मैं भगवान करते रहता हूँ एक्चुअली। ओके कोई नहीं ठीक है अभी इस पे फोकस कर लेते हैं एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ओके अभय भाई आपके वीडियो की थोड़ी क्वालिटी वॉइस क्वालिटी और सब थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा कीजिए तो अपना YouTube चैनल का भी ग्रो हो जाएगा। और मेरे को बस पता चलता है ना मैं अपनी वीडियो बार बार देखता रहता हूँ वहाँ पे क्यों रेडी है। डाउन बनेगा। ओके और क्यों डाउन बनेगा? ये मत देखो कि वो ग्रीन बन रही है, आप रीजंस तो दो एटलीस्ट रीजंस तो बताओ। क्योंकि मतलब बायर फेल हो गए बदल के ऊपर मतलब देखने से नीचे मतलब गैप तो फिर वो गैप अप उसके नीचे हुआ है। कैंडल की क्लोजिंग पे एक वो देखिए उस पे अपना कर्सर रखिए कैंडल पे, हाँ इस पे 20, हाँ इस पे का ओपन 59 और पिछले का क्लोज कितना है पिछली वाली कैंडल क्लोज 58। सर गैप लगा के बाहर आए ना सर, डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बना था, नहीं लगाते तो सेल बनाते ना। ओ फिर से गैप लगाएं। ये फिर से मिल हाँ सर सही है सर। ओके हाँ तो ये यहाँ से क्या एक आपकी ट्रेड बनती है पिछली कैंडल की वीक के नीचे से? हाँ सर मोमेंटम इसके लास्ट कैंडल भी एंट्री दी आ चुकी है यस नहीं तो ऊपर लगी। सेलर की पोजीशन के ऊपर नहीं वो तो डिफाइंड तो है बट ये कैंडल ग्रीन बनेगी तभी वो फिर अगली कभी किसी और रहेंगे ना फिर वो आगे। गैप डाउन ब्रेक करने के बाद मतलब और हाई पे है ना अभी, मैं कैमरा तो अपने करने के लिए ही किया। और नीचे गैप छोड़ के भी आया तो मॉर्निंग स्टार बनाए डाउन ट्रेंड। रोके पे तो का काम है। हां गायब है वही बात है। नेक्स्ट पे फोकस करो। ओके धोखा खत्म हुआ है। धोखा बंद हुआ है। लेकिन पोजीशन लेकिन क्या यहाँ से ऐसे कैसे ट्रेड कर रहे हो? नहीं भाई कोई रेजिस्टेंस चाहिए या कुछ वो कोई श्योरिटी नहीं है कि धोखा बंद तो होगी राइट। कुछ आप ऊपर सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है ब्रो ऊपर राइट। रेड लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर ट्रेड मिले तो डाउन ले सकते हैं। नेक लाइन नेक लाइन नहीं ऐसा नहीं है साधु भाई क्योंकि पिछली को फील भी नहीं हुआ ना वो ओके हम तो रेजिस्टेंस फेल होना चाहिए। सर पोजीशन जबरदस्ती ट्रेड में नहीं कुछ। और सर पोजीशन तो ब्रेकआउट हुआ है, वो डिफाइंड है सर, ऊपर से लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, अगर उस रेजिस्टेंस मिले तो ही कर सकते हैं ना सर। तो वही कर सकते हैं आपके लिए तो भी सही मतलब नहीं ना। नहीं ये ठीक है कि स्किप किया ओके। लोअर हाई का ब्रेकआउट। 32 से आई है कुछ इसको। ओके फाइट देखो क्या 90 पे है पॉइंट फाइट चेक करो। ट्रेंड आ रही है एक सर। फाइट चेक करते रहो बस। अभय का कौन सा चैनल है? क्या नाम है अभय के चैनल का? ये समझ अभी मनी ओके अब रेड सारी है तो पे रेजिस्टेंस पे ओके क्या डिसाइड हुआ है अभय यहाँ पर? सर इसको तो सेम पोजीशन से है ना सर रिजेक्शन तो तो इसे हटाओ। यस और सर एक चीज़ और कि इसका क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ तो ये लो हाई हुआ इसका भी रिटेस्ट भी नहीं हुआ है। यस ओके लेकिन अब उसके बारे में नहीं सोचते हम अभय जब एक के बाद दूसरी भी बन जाए ग्रीन बन जाए अगर दूसरी हाँ ये इसके बाद ये भी ग्रीन बन गई हो तो फिर वो नहीं सोचना अभी फिलहाल ठीक है उसको स्किप कर दो उसको कि भाई वो बनेगी ही बनेगी। और इधर अपने बात का जो भी है ना हां वैसे रिजेक्शन ले रहे हैं। ओके 102 का ही कुछ सीन था। अभी तो इसने गैप अप किया है अभी तो ये श्योर है ना कि डाउन की नीचे लो भी लगे सर। बाकी लो कहाँ लगा है? ये अरे वाले करने नहीं इस पे क्या लगे सर। सर ये श्योर कैसे डाउन ऐसे क्या किया इस वजह से 111 की वजह से 111 तो था सर, और नीचे जो 52 108 वाली जीत चुके थे और इसके फिर कर दिया उसने 109 तो हम क्या करेंगे इसके? बन नहीं रहे भाई वो मोमेंटम डाइंग मोमेंटम है वो कंप्लीटली दिख रहा है नीचे से मोमेंटम डाइंग आई वाला ठीक है प्लस उनके हायर लोज के ब्रेकआउट हुए हैं यस सर। मतलब कि क्योंकि जब ये बायर्स ये लेवल है ना ये हैमर की ओपनिंग इज लेवल है। जी सर। यस नेक्स्ट पे फोकस करो। गेट से कुछ है ओके तो अब क्या गैप डाउन हो गया सर इवनिंग स्टार्ट की लेवल पे। नहीं इसका क्लोज कितना है? इसका ओपन कितना है? इसका क्लोज 99 दूसरे का ओपन तो 97 से सेलर्स रिकवर कर रहे थे और 94 की फाइट थी वो बायर्स जीत चुके थे और सेलर्स रिकवर करके 97। और 97 पे ओपनिंग है इसकी। हां चलो कोई बात नहीं हमने बहुत टाइम लगा दिया सोचते हुए। सर देखिए हैमर की पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा है
ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और नीचे की और ही अगर ब्रेकआउट हो तो कैंडल रिवर्स होती है। कैंडल की फाइट देखते हैं। जो नीचे से स्ट्रॉन्ग पुश आया था उसको अभी तक खत्म नहीं किया सेलर्स ने। वो चला वही है, वो नीचे से रिप्लाई अभी तक खत्म नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि जब बायर्स क्लोजिंग करे किसी कैंडल की तो वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ तो हो सकता है वो निकल ही ले ऊपर, वही कर रही है, निकल ही ले। अभी तक इन्होंने खत्म किया। कुछ है अब ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं कि बायर्स कहाँ पर है। ओके बायर्स 106 कहाँ पे क्या डाउन 5 पर सर बायर्स और 7 पे सेलर। हाँ तो फिर 5 पे अगर बायर्स थे तो कर दो फिर। बट क्या स्टोरी है हमारे पास, अगर है तो कर दो। स्टोरी करो, डरो मत, अरे डरो मत ना, लॉस ही होगा ना, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कम से कम। ओके तो फिर 5 पे क्या बायर्स थे तो तब तो बिल्कुल सही ट्रेड है। 7 पे सेलर भी है सर बहुत फास्ट, इसलिए वो फाइट होगी। गैप डाउन 5 पे है तो बायर्स की पोजीशन पे गैप डाउन है। लेट्स सी क्या होगा। नीचे से स्ट्रॉन्गली बायर्स आए हैं और वो ऊपर जाना चाहते हैं। लेट्स सी डन हो जाएगा। यस ओके 7 का ब्रेकआउट कर दिया था फाइट। एक कैंडल का क्लोज देखो, अपना कर्सर रखो उसके क्लोज पे, प्रीवियस कैंडल के क्लोज पे कर्सर रखो। हाँ ओके रेजिस्टेंस है, सडनली भी कैंडल वहाँ गई है, अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे सेलर्स वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। रुक जाओ। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई तो क्या अगली कैंडल क्या रेड डोजी एक्सपेक्टेड है? यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, इससे नीचे से इधर से बायर्स की ट्रेड हो जाएगी। करना होगा गैप डाउन कहाँ पे हुआ है गैप डाउन वगैरह चेक करो। सेलर के एरिया से यहीं से रिजेक्शन आई तो उसको सेल किधर से 120 पर बायर्स रिकवरी करके 120 से क्या जहाँ से रिजेक्शन आई थी उसके ऊपर ही हुआ है। उसी पर हुआ है 28 पर ही हुआ। एक ब्रेकआउट लग रहा है सर। हायर होगा भी ब्रेकआउट हुआ। हाई के ऊपर हाई लगा दी तो कंप्लीटली एक है ना, लास्ट हायर लो है। बायर्स की 26 कर दिया भाई, पता नहीं बहुत फास्ट हुआ। हाई हो रही है बढ़िया से 26 और 28 की फाइट। बायर्स हां 26 से बायर्स बायर्स तो फिर रेड स्पिनिंग टॉप ही बनी राइट, और अब मार्केट गिरेगी पूरी तरह। अब देखते हैं, तुम बोलेंगे सर वीडियो चलाइए। एम भी बनाना सर एम। सर लास्ट कैंडल में लेकिन 26 का दे पाया और इस कैंडल में क्लोजिंग जो ऊपर लगता है। ओके कोई इशू नहीं है। सर बट ये वीक मतलब कि जो लास्ट कैंडल है वो वीक क्यों बनी? क्योंकि मार्केट में ये थी ना, कौन है ये क्वेश्चन पूछने वाला, और कोई नहीं पूछा लेकिन उसी बंदे ने पूछा। कौन था? मेरे को नाम जानना है। ओके निशान, वेरी गुड। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड दिखाओ। अच्छा वो छोड़ो भाई, तुम्हारे को वो याद है मैं कल आप लोगों को वो बता रहा था एम पैटर्न वगैरह राइट, और ऑर्डर ब्लॉक सर ना कि भाई यहाँ पे बंदे आए होंगे, फिर कैंडल जाएगी ऊपर, वो लेगी वहाँ से वो स्टॉप लॉसेस एंड वो फिर वो बनी थी रेड डोजी, ये रेड स्पिनिंग टॉप एंड उसके बाद मार्केट गिरी थी, सब कुछ ऐसा याद है? हाँ सर ठीक है, आंसर मिल गया शायद तुम्हें राइट। राइट सर कैसे क्या था? पता नहीं भाई। ओके ये देखते हैं, दिस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट और ये बन रही है ग्रीन। ओके स्ट्रॉन्ग फाइट, एक कैंडल ने किया गैप डाउन। बायर्स आना चाह रहे हैं। अच्छा तो ओके इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर ये ग्रीन कैंडल बने तो फिर नेक्स्ट पे ग्रीन की ट्रेड करनी है ना। यस सर ओके क्योंकि मोमेंटम बायर्स का था, फिर 2 ही रेड थी, अब फिर वो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। ओके लेट्स सी, इसमें कंटिन्यूएशन चाहिए हमें। 25 पे है कैंडल, 125 पे 125 की फाइट। ओके ओके लास्ट में दिक्कत है। हाँ लास्ट में दिक्कत आई है, बट हम बायर्स की रिकवरी हमने देखी नहीं कि कहाँ से थी। 121 से थी सर 120 पे फाइट हो रही थी, वो बिना पे 121 से ऊपर गई। ठीक है तो 121 पे ही है क्या इसकी क्लोजिंग? हाँ इसकी क्लोजिंग 121 पे है। कैंडल बस ऊपर बांधी वरना थोड़ा सा नीचे से अगर ले जाती तो पता था शॉर्ट वगैरह पहले 25 से बात। मतलब कैंडल पुश मिला। हां भाई स्ट्रांग पुश। अब वही ठीक है रुक जाओ इतना दिमाग मत, हम नहीं लगाएंगे। वही थोड़ी सी भी ट्रेड ऊपर नीचे हो जाए ना तो लॉस, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया तो लॉस भाई। ये सर 19 से ही बायर्स रिकवर कर रहे थे, जो फाइट होती है ना 120 वाली 19 से 21 से 19 हो रहा है। ये वाली तो बननी चाहिए। लेफ्ट साइड दिखाओ तो एक बार। हाई लग गया ना लेफ्ट साइड भी, क्या देखना हाई लग गया ना ये? यस हाँ बस ठीक है भाइयों। ये कैंडल आपको सिड्यूस तो मैं नहीं बोलूँगा कि सिड्यूस कर रही है, पर 150 पे क्लोजिंग करके ये आपको बोल रही है कि तू पुट ऑप्शन की ट्रेड कर ले, बट मत करना। सेलर्स देखो कितने वीक है नीचे, समझ रहे हो? और ये जो बायर्स गए हैं ना इस कैंडल पे तो हम वैसे भी ट्रेड करते हैं ना जब हाई के ऊपर हाई लगता है राइट। ये कैंडल तो ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, बट इस पे ट्रेड नहीं करते क्योंकि जब इतना स्ट्रांगली कई बार ब्रेकआउट होता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड प्लेस करते हैं कॉल ऑप्शन की, जो रियल ट्रेडर होते हैं वो तो करते ही हैं राइट। तो कई बार अगली कैंडल ग्रीन ही बनती है चाहे छोटी बने, इसलिए हम कभी भी उस पर ट्रेड प्लेस नहीं करते।
और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वो रिवर्स भी हो सकती है। 19 प्लस कर ओके, तो ये वाली कैंडल ने बनाया है डार्क क्लाउड कवर, यानी उस हाई का कभी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। वेट ब्रेकर ठीक है, तो अभी हम फुल फोकस करेंगे फिर से स्टोरी में ट्विस्ट बाय। ये तो सर रेड बन सकती है ना यार वो फाइट तो देखी नहीं, और गैप डाउन का कारण तो बस 24 से सर कुछ आया था सेटअप था और 19 पे क्लोज किया 19 से एक वीक कैंडल बनी थी तो फाइट फाइटिंग तो उसने स्किप कर दिया उस 19 को। नहीं नहीं, अभी भी तो सेलर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। हां तो वो 24 की हमें कुछ ना नहीं ट्रेड में जब तक नहीं। ओके, गैप अप कर दिया इसने, यहीं से आई थी क्या अभी रिजेक्शन? 24 से दिखा 22 से बायस पुश कर रहे बायस की जगह पर हुई है। तो पुट ऑप्शन की ट्रेड बनेगी अगर भाई मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर इसको यहीं से रिजेक्शन थी तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड, 24 से भी सर गैप अप 22 क्योंकि अगर पिछली कैंडल ने हमें अप का कंटिन्यूएशन दिया है, गैप अप मींस सेलर्स के और नजदीक जाना है, राइट? राइट। कल की क्लास आप लोगों ने रिपीट की है? यस सर। जी सर। हां सर इन्होंने 24 अब स्किप कर दी भाई। सर वही मैं कह रहा था 22 से ना सर बायस पुश कर रहे थे ऊपर बात तो नहीं 24 को और गैप अपनी 22 पे तो 24 तो प्रो 24 कुछ नहीं देखते हम, 25 देखेंगे या 20 देखेंगे, ठीक है? इस हिसाब से, या 77 66 55 555 इस प्रकार से आपने फोकस करना है, ठीक है? या जो विजिबल कहीं पर भी हो तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। अब 108 है तो वो साइड में दिख रहा है कि ओवरलैप है वहां पे, तो 108, ठीक है? ठीक है, नहीं तो 105 110 ऐसे करके चलना है ना? सर बट अगर 2-3 बार कैंडल ब्रेक कर गई तो सब देखेंगे ना, जैसे प्रीवियसली कर गई उससे पहले रेड वाली कर गई तब तो देखना ही नहीं 24 हाँ सर, क्योंकि इस कैंडल को 114 पर बार ले जाता है, तो नजर चली जाता है ना 114 पर कुछ तो है, तो बार 114 चार की कैंडल वो जैसे हमारे 115 के ऊपर पुश कर रहा है इसको। वो 115 के लिए पुश है, लेकिन वो ले जाने नहीं दे रहे 115 सेलर्स, समझ रहे हो? ठीक है, वो जो फाइट हो रही थी वो 125 के लिए हो रही थी, लेकिन वो 24 पर ही रख रहे थे कि ऊपर हम नहीं जाने देंगे, समझ रहे हो? वो एक हाँ, वो लड़ाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होती है ब्रो, समझ रहे हो? अभी 112 पे गई थी, 112 से 109 पे आ गई भाई, लड़ाई किसकी है? 110 की, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस हिसाब से चलना है हम लोग। अच्छा एक बात देखो कि आज की जो मैंने एक वीडियो पोस्ट की है उसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई उसने विक को स्किप किया है, लेकिन मैंने तब भी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड किया। जो आज की वीडियो अभी आप लोगों ने जिसने नहीं देखी होगी कोई बात नहीं भाई, क्यों? क्योंकि 65 5 है उसके एंड में, ठीक है? देखना वो आज की वीडियो, ठीक है? और लाइक भी कर देना। मैंने दिया था, मैंने तो कमेंट भी किया है सर मैं आज रात को देख लूंगा। कोई इशू नहीं भी देखेंगे, ऐसे कोई फर्क नहीं है भाई, पर मतलब ये है कि वो ना बाकियों को समझ आए चाहे ना आए, आप लोगों को वो समझ आएगी और वहाँ से ना बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। सर आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं। हेलो हाँ जी, सर वो आपने बताया ना वो क्या बोल रहे हो? वो आपने बताया था वो फाइट 109 और 112 ओके ब्रो, देखो कि कभी कैंडल सडनली जैसे कि 112 पे गई, फिर एक पुश आया कि भाई वो 109 पे आ गई, तो वो असल में वो लड़ाई किसकी है? 110 की, बीच में 110 है। हाँ, एंड में या 0 चाहिए या 5 चाहिए, हाँ काइंड ऑफ आप राउंड नंबर को दिमाग में रख सकते हैं, या फिर वो कोई विक हो वहाँ पे कोई आसपास। अब वो विक अगर 109 पे है, जैसे कि यहाँ पे वो दिख रहा है कि 109 पे वो ग्रीन जो उससे पहले की विक बनी है, तो 109 को मान, ठीक है? ये देखो, तो 109 को मान। तो सर ये रेड ग्रीन कैंडल बनी है तो मैं इसको बोल रहा था उसको हम ऐसे ले सकते हैं ना 120 को स्किप किया उसने बिल्कुल, और 125 के वो नीचे, 125 के नीचे है ठीक है उससे थोड़ा इजी रहेगा, ऐसे बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हाँ वही ना, नहीं तो फिर वो 107 106 वो भाई याद कैसे करेंगे? लड़ाइयाँ 107 106 की नहीं होती, ठीक है? मैं तो सर कर लेता हूँ इसलिए अब चेंज करूंगा थोड़ा। अगर आपको एक्यूरेसी वैसे मिल रही है तो स्टिक विद दैट, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कहीं क्या पता सर ठीक तो नहीं बोल रहे और कहीं ऐसा ही तो नहीं है रियल में, तो फिर नहीं सर कभी तो ऐसे पॉइंट मिल जाता है, कभी तो ऐसे पॉइंट मिल जाता है, बट कभी नहीं मिलता तो वहां पे छोटी पड़ जाती है। अगर फाइट पता होगा इसको स्किप ही करा तो शायद बहुत क्लियर हो। बिल्कुल। और भाइयों एक बात याद रखनी है, कभी भी कैंडल में बिग रिजेक्शन हो, और जैसे कि ये पिछली कैंडल एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है? अब इसमें बिग रिजेक्शन है और कैंडल गैप अप करे, तो कॉल ऑप्शन के लिए चाहे उसने कुछ स्किप किया हो, ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बिग रिजेक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि हम लोगों से मिस हो गया हो कि सेलर्स कहां पर थे, ठीक है? या तो बिल्कुल ही फुल फोकस हो बंदा कि भाई मेरे को पता ही है कि सेलर्स को ही इन्होंने स्किप किया है, तब तो यू आर गुड टू गो, ठीक है? नहीं तो कभी भी एक बिग रिजेक्शन है। अब जैसे इस प्रीवियस कैंडल में बिग रिजेक्शन थी जहां पे अब बेका कर्सर है, राइट? अब कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो अभी अब एक का अगर जहां पे कर्सर है इसको पता है कि भाई वहां पे सेलर्स थे, तो तब तो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कि भाई उसके नीचे ही है तो रेड बनेगी, लेकिन अब मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं कर सकते, समझ लो? गैप अप पे, ठीक है? ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप पे, ठीक है भाइयों? जी सर। अगर बिग रिजेक्शन, जैसे अभी जो प्रेजेंट कैंडल है इसको एक बिग रिजेक्शन है, सडनली गैप डाउन हो, भाई कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि हमने नोटिस नहीं किया हो, ऐसा पॉसिबल है कि हमसे कुछ छूट गया नोटिस करना कि बायर्स आए कहां से, क्योंकि हाँ छूट सकता है भाई हमसे, राइट? ठीक है भाइयों? जी सर। भाइयों आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बन गई खुद ही खुद। वही बात है भाइयों, अगर तुम ना मेरे से डाउट पूछे ना तो सही रहता है, नहीं तो क्या फायदा, मतलब कुछ फायदा नहीं है, नहीं तो बोरिंग हो जाती है क्लास भाई। सर मैं वही पूछ रहा था जैसे इसमें पिछली वाली कैंडल में ऐसा लगा कि 15 को स्किप किया
जो रेड बनी है सर, बट मैंने नोटिस कर लिया था कि 16 को वो बना चुके थे रेड वाले एसएनआर, और 16 से और 18 के बीच में लड़ाई चल रही थी 17 पे क्लोज करानी पहले, उसके बाद फिर वो एसएनआर बना दिया था 16 को, मतलब ऐसे बना दिया सर। अब मैं सर क्या देखूं, एक को स्किप करना देखूं या फिर मैं वही देखता हूं? नहीं नहीं, आप देखो, आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इतने सारे नंबर याद करने में तो नहीं, you सब are- याद है। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे हेमंत एक बात है, मैं ना जो बोल रहा हूँ ना वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो गया ना वो सब। हाँ सर, कंफ्यूजन तो हो जाता है, तभी तो मैं गाइडेंस ले रहा हूं सर आपसे, क्या करूं? हाँ तो फिर वो दिमाग में वैसे ही रखो कि भाई टाइम बेशक लग जाए हेमंत, लेकिन हमें श्योरिटी वाली ट्रेड चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ भाई श्योरिटी, बस वो चीज़ मैंने पेशेंस आपसे सीखा है हेमंत, और आप कहाँ मेरे को किसी होता। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, तो सर ये 10 20 और ये 5 ही लेवल है, तो इनको मैं तो प्रूवन लेवल भी बोल सकते हैं, बट वो 15 या 17 इसको नहीं बोल सकते, कहने का मतलब है सर। हाँ वो अगर वो कैंडल रिएक्ट कर गई तो सर नोटिस करूंगा मैं उसपे कि हाँ वहां पर ये वहीं पर हो रहा है, 17 पर हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है। नोटिस भी अगर आपको लग रहा है कि 17 पे कुछ गड़बड़ है, बस अपने लेफ्ट साइड देखो कि क्या वहाँ पे कोई लेवल है, कोई पिक है या फिर कोई बॉडी बूडी है, तो वो लेवल है वो लेवल। यानी कि सर आप अपने वीडियो में जो बताते हैं कि यहाँ पे 80% एग्जांपल रोड से लेवल है, तो वो दरअसल किसी वीक का लेवल है। हाँ बिल्कुल भाई। सर मेरा एक डाउट कर दो सर। हाँ जी, अभी देखो 64 पे ये जा रहे हैं, तो फाइट किसकी 65 की? हाँ डाउट बोलो आप। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे गैप डाउन करके सर उसको ब्रेक करने का टारगेट होता है सर, तो गैप अप करके भी उसका कुछ टारगेट होता है, गैप अप करके भी उसको ब्रेक करने का कुछ? नहीं, ब्रेक ब्रूक करने का कोई टारगेट नहीं होता गैप अप करके। गैप अप कर ग्रीन के बाद गैप अप कर, अगर ग्रीन के बाद गैप अप हो तो या तो कुछ स्किप हुआ है या वो किसी लेवल के नीचे ही है अभी भी गैप अप में। देखो एक तो वो नहीं है ना एनोटेशन ऑन कर सकते हैं क्या आप? मतलब अब आपके पास से होगा क्या? यस सर। अगर सर वो गैप अप किया है तो सर वो कोई लेवल को ही स्किप कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ऊपर तो जा ही सकते हैं। हाँ एक सेकंड मैं बताता हूँ। यस ओके, जैसे कि भाइयों वैसे तो मैंने बताया हुआ है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, अब इसने गैप अप कर दिया। अब वो गैप अप में जो हमें जो लेवल पता है वो तो ऊपर है, और गैप अप यहाँ पे हुआ है, तो बेशक वो ग्रीन बन सकती है, वो बन सकती है, हो सकता है इसने कुछ स्किप किया हो, राइट? मैं ऐसे में ट्रेड भी तो कर चुका हूँ ना भाइयों कि ये ऊपर से तो नीचे रहेगी, बेशक नीचे से ग्रीन बन जाए, ये वाली। वो तो सर मैं देख लेता हूँ, बस यही सर डाउट था कि जैसे गैप डाउन करके तो चलो ठीक है उसको ब्रेक नहीं कर पाए तो भी नहीं, उसका कोई टारगेट नहीं है कि वो ब्रेक करेगा, वहाँ तो श्योरिटी है कि ऊपर वाले की तो नीचे रहेगा। अच्छा। हाँ भाई। और सर जैसे यहाँ पे मोमेंटम में एक रेड आया था सर, ये उस लेवल पे फिर बाहर जाके क्लोज कर, वो सर रेजिस्टेंस नहीं मान सकते ना उसको, वो तो रिट्रेसमेंट का तो सर कोई वो नहीं है, कोई लेवल उससे घबराते नहीं ना इस वाले इस रेड पे। नहीं, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये रेड क्यों बनी थी, क्यों बनी थी, साइड में क्या कोई लेवल है, ओवरलैप का लेवल, तो वो असल में लेवल है, तो बायस का टास्क है कि उसके ऊपर क्लोजिंग करे तभी कंटिन्यू होगा। अदरवाइज अगर वो बिना किसी लेवल के बनी है तो उसका मतलब है कि ग्रीन ने किसी का ब्रेकआउट किया था, दो ही वजह से कैंडल का कलर चेंज होगा, या तो किसी पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है तो अगली रिवर्स हुई है, या कैंडल लेवल पे खड़ी थी तो रिवर्स हुई है। आपको कारण पता होना चाहिए, दैट्स इट। अगर वो लेवल से बनी थी तो अगली ग्रीन का टास्क है कि भाई उसका ब्रेकआउट कर दे, अगर नहीं किया तो फिर खत्म था। और सर एक डाउट सर, अच्छा 3 कैंडल का कंटिन्यूएशन आया सर, हाँ, उसके बाद सर कंटिन्यूएशन के बाद मान लो वो सर मोमेंटम का वो कंटिन्यूएशन दे दिया कैंडल, ठीक है सर, तो फिर से बोलो, पहले ऐसा लग रहा था सर 3 कैंडल का एक मोमेंटम से बाहर आए, ठीक है सर, बाहर जा रहे थे ऊपर, एक रेड आया उसके बाद फिर से ग्रीन आया, कंटिन्यूएशन मिला ऊपर, और सर वो मान लो कि लोअर हाई का ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है सर, यहीं पे जैसे हुआ है, उसके बाद सर फिर से वो सेलर आ गए, तो सर ये नहीं मानेंगे ना कि बाहर मोमेंट अपना वो रिट्रेस हो गए, वो तो सर ब्रेकआउट के होने के बाद सेलर आए ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ तो अगले सेलर आए हैं, अभी भी सेलर ही रिट्रेसमेंट बनेगी। जी सर, आज सर वो सेटअप पे थोड़ा काम कर रहा था ना, तो ये सब चीज़ हो रहा था सर। ठीक है, चलो खुदा शुक्र, मतलब लगे रहो बस। जी सर, ठीक है। यार आज मेरे को लॉस हो गया ना फॉरेक्स में। इसलिए भैया मूड में नहीं हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा है यार, मूड में ही तो हूँ, तभी तो इतनी अच्छी क्लास क्लास में भाई वो जितने ज़्यादा डाउट रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं सर, हम लोग कुछ पूछते नहीं तो फिर क्या ही मतलब रहेगा। हाँ सर, आज सर फॉरेक्स का कुछ नहीं बताया सर, मैं भी वही बोलने वाला हूँ। अरे फॉरेक्स का तो आज वो मैं 4 बार दिखा सर थोड़ा बहुत। दिखा दिए। अच्छा एक और बार ऑफ करो, उस टाइम बंदे से 18 सेकंड। सर पहले मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ क्वेश्चन पूछ। ओके सर, कोई भी एक लेवल है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 20 का लेवल लेते हैं, ओके, पहले 10 सेकंड हुए और वो सडनली 40 के लेवल पे चले गए, तो वहाँ से जैसे लेके आए और 30 पे उसकी फाइट हो गई और उसकी फाइट मतलब कंप्लीट हो गई और मतलब 22 से जो जीत गई, तो बाद से क्या करेंगे? तो अगली कैंडल ओपन होने के बाद पहले 30 पे आए तो हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे इफ द ट्रेंड इज अप, ओके सर, ठीक है, बट अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको पता है कि यार सेलर्स 40 है। ओके, यानी कि जहाँ से मतलब 22 से सेलर होते थे उसने कुछ दिया था, एक बार उसको एडजस्ट करना चाहिए। अगर ऊपर भी सेलर्स का आपको पता है कि भाई 40 पे भी सेलर्स है, अब इसने 30 से 32 पे तो क्लोजिंग कर दी, लेकिन ऊपर वो 35 या 40 पे सेलर्स है, यानी पिछली कैंडल की वीक वहाँ पे टच करके अभी भी उसके नीचे है, तो कैंडल पहले नीचे आता है, बस 30 कुछ जैसे अभी ने एक ट्रेड प्लेस की थी ना कुछ देर पहले कि पहले ये ऊपर आ जाए बिना नीचे कुछ हुई, राइट? वैसे सर एक और सर, हाँ जी, सर वो जो मतलब कंटिन्यूएशन जब देते कैंडल सर, तो सेकंड कैंडल भी अगर बन गया सर उसके बाद और फिर से अपोजिट कलर आया, तो क्या सर वो 2 कैंडल में कंटिन्यूएशन के बाद एक कैंडल बनना चाहिए सर, उसके बाद अपोजिट आए तो नहीं मानेंगे ना रिट्रेसमेंट सर? हाँ तो नहीं मानेंगे, यस जी सर, ये गलती हो जाता था सर, ये 2 कैंडल आते थे फिर भी सोचता था वो रिट्रेस। कोई बात नहीं, ऐसे आपको अपने डाउट्स पूछ रहे हैं ना, मेरे को कभी नहीं पता चलेगा कि दोस्त के आपके मन में क्या डाउट है। नहीं सर पूछता हूँ ना, इसलिए तो पूछता हूँ ताकि सारा वेरी गुड। ये सर राउंड नंबर वाला बाजी क्लियर होगा ना, मैं तो यही सोचता था, जैसे वो याद नहीं रहता था 1 2 3 4 5। जी सर राउंड नंबर सर ऐसा ही हुआ, मतलब कभी नंबर पता ही नहीं चलता, कभी 17 दिखता था, कभी 14 दिखता था, कभी 12 दिखता था। वो मेरा स्टाइल है बंदों को कंफ्यूजन में रखने का। अब पता चली यहाँ 12 के नीचे 10 है तो 10 पे आया था वो। नहीं नहीं नहीं, 12 के नीचे 10 बेशक है भाई, लेकिन 12 से पुश ऐसा आना चाहिए कि वो 10 के नीचे चले जाए, यानी 9 पे आ,
तो वो 10 है। अगर 12 से पुश आ रहा है और वो 11 पे जा रहा है, तो 11 से वापस से पुश आ रहा है, तो भाई वो सिंपल है कि 11 पे बायर्स है और 10 पे 12 पे सेलर्स, तो 10 का कोई रोल ही नहीं। समझ? जैसे मान लो कि एक पुश आया 14 से, ठीक है, और कैंडल आ गई 12 पे, लेकिन वो 10 के नीचे नहीं है। अब 10 से 12 से वापस से बायर्स आ गए और वो वापस से 14 पर ही गए, लेकिन वो 14 से ऊपर नहीं जा पा रहे, और सडनली आपने देखा कि थोड़ा सा पुश आया, वो 15 को फिर से वापस से 12 पे, तो असल में फाइट जो है वो 15 की है, वो 10 की नहीं, ठीक है, और 12 पे बायर्स हैं। समझ रहे हो? एक बार बता दो सर थोड़ा सा। सर नंबर तो 12 करके देखना पड़ता है सर। हाँ, वो इसलिए ना ब्रो कि वो 10 पे कभी नहीं गए हैं, ठीक है। हाँ वो रिकवरी वाला पॉइंट तो हम हमेशा देखते हैं कि रिकवरी कहाँ से कर रहे हैं। कभी भी जैसे कि 12 से पुश आया और सीधा वो पहुंच गए 9 पे, 9 के बाद वो वापस से गए नीचे कहीं पे भी और 7 6 पे जाकर के वापस से एक बार फिर से ट्राई किया गया, तो वो हाँ वो 6 हम याद रख सकते हैं कि 6 से बायस फिर से ट्राई कर रहे हैं कि भाई 10 के ऊपर जाया जाए, लेकिन नहीं वो जा पाए, तो 6 पे बायस है। अब कैंडल की क्लोजिंग बाई चांस 9 पे हुई है, तो वो 10 के नीचे रह गए, तो असल में अब 10 पे सेलर्स हैं और 6 पे बायस है। कंसाइजली सर ये बोल सकते हैं फाइट देखने के लिए हम लेवल को कंसीडर करेंगे बस, है ना सर? 10 15 20 जो भी है 5 5 10 10 रुपए Yes, देखो ये पॉइंट हो सकता है, Yes, वो कहीं से yes, कर सकते हैं, वो पॉइंट yes. सर नहीं यस बिल्कुल, अब सही ट्रैक पे पहुंच गए कि मतलब फाइट जो होगी वो राउंड नंबर 0 या फिर 5 जिसके एंड में हो, या या फिर अटैक नंबर 1 ट्रिपल 1 या कुछ ऐसा। यस 111 777 786 राइट। मैंने भाइयों कल परसों देखा 786 पे सच में कैंडल रिएक्ट कर रही थी। सर कर दिया उस पर मोस्टली कर दिया। सीरियसली मैं परसों ट्रेड कर रहा, मैं देखूं कि इसको रिजेक्शन कहां से आ रही, मैंने देखा 86, मैंने कहा चल 85 के लिए फाइट होगी, फिर देखा 786, मैंने कहा अच्छा। और सर इसी का नाम मोस्टली रिएक्ट करता हुआ दिखा मुझे, इतना पता नहीं क्या और से लोग। देखो कि अच्छा ठीक है, अब अपना स्क्रीन ऑफ करना। हां हमें ओके, अभी ये वापस से मैं डिस्कस करूंगा ये वाला मूव जो मिस हो गया, ये वाला मूव ऊपर से जो नीचे का ये मूव मिस हो गया आज मुझसे। मिस क्या हुआ, ट्रेड तो मैंने की थी बट वो ट्रेड यहां पे लगी नीचे। ओके कल का क्या सीन था? मगर सर उसका देखो आप, वो नीचे नहीं लगना चाहिए, मतलब स्प्रेड तक थोड़ा सा कुछ करो। अरे वो यार वो मैं भाई यार मेरे को ना एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि सपोर्ट साला रेजिस्टेंस बन जाए, अगली शॉर्ट ट्रेड करती है राइट। वो तो बन गई थी सर, रेजिस्टेंस बन ही गया था। अरे वो जैसी बनी मैंने भी प्लेस किया, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कि वो उतना नीचे लगी ट्रेड राइट। वो तो चीज हो गई वहां पे, मोमेंटम और यहाँ पे स्प्रेड भी। यार होता है उसका कुछ, वो क्या बोलते हैं मार्केट स्टॉप ऑर्डर कुछ प्लेस ऑर्डर कुछ ऐसा भी सीन तो है, लेकिन भाई वो लास्ट सेकंड में ग्रीन भी बनने लगी थी ना। ओके कल गाइस मैंने यहाँ पे अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी, कहाँ पे? ओके यस, तो कल मैंने जब इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी तो मैंने अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखा था 95 भाई। इस कैंडल ने सिर्फ 95 कुछ हुआ है और वो नीचे रहा, समझ लो। मैंने क्यों नहीं रखा भाई ये वाली, ये मतलब वो 00 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है कि 00 तक ये कभी पहुंचे ना, समझ लो। इस कैंडल ने मेरे को एग्जिट किया एक्जैक्टली इसकी विक पे, क्योंकि ये कैंडल एक्जैक्टली 95 को छू करके नीचे क्लोज हुई थी, समझ लो। तो इसीलिए भाइयों मैंने भी तो कल अपना ऑर्डर प्लेस किया ना 95 पे राइट। हाँ सर हाँ। तो पूरी दुनिया ऐसा करती है, समझ लो। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया ऐसा करती है 94 पे। अब जो कोई डेट आना होगा वो 94 कर लेगा कि कहीं ऐसा ना हो यार मेरा प्रॉफिट निकल जाए, समझ लो। ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो जो डेट आना होगा 94 पे भी कर लेगा, बोलेगा मेरे को नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को भाई। हाँ वही तो इसीलिए भाई वो ना हर एक 5 का राउंड नंबर मैटर करता है, ठीक है। ये देखो टेक प्रॉफिट लिखा है ना यहाँ पे, टेक प्रॉफिट, क्योंकि मैंने लगाया हुआ था कहाँ पे 95 पे, ये देखो 95, ठीक है ना भाई 95 और ओपन कहाँ हुआ था 75, क्लोज 95, दैट्स इट। पूरी दुनिया ऐसा कर रही है। सर मतलब 00 पे क्यों नहीं सर, मतलब कि वापस जाएगा नहीं वो ऐसे? 00 पे मैंने कल वैसे आपको एक्सप्लेन किया था ब्रो, देखो ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया है राइट। तो ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है और इन दो कैंडल की विक के बीच में गैप है, यानी इम्बैलेंस भी है, तो ये काम कर सकता है। प्लस इस कैंडल की विक पे पॉसिबल तो है ना कि वो क्लोज हो जाए, अगर वो क्लोज हो गया अगली रेड बनेगी, वो बनी भी है क्योंकि वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का, बट वो कितनी बड़ी बनेगी वो चीज़ तो नहीं पता, तो वो एग्जिट करना ही ज़्यादा सही है ना, ठीक है। तो वो हो सकता था वो नीचे लो लगा देती, कि कोई इशू नहीं है भाई। आज की ट्रेड देख लेते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है अपने ट्रेड एनालिसिस करने में, क्योंकि आता ही है, सबको आना चाहिए। ओके भाइयों मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस भी करना चाहता था और मेरे को 1 मिनट में WB मिल गया था यहाँ पे। वो क्यों मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता था वो भी मैं बताऊंगा, और ऊपर से क्यों पुट ऑप्शन की ट्रेड, वो तो कैसे सबको दिख रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल राइट भाइयों। ओके तो मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर से यहाँ से वो स्टॉप लॉसेस वगैरह लेके वो गिर गई मार्केट, ठीक है। अब वो आ रही है, वो क्यों आ रही है भाई? उनका टारगेट है इस लो के नीचे लो लगाना ना, मार्केट का जो मोमेंटम है वो टाइम नहीं बट बियरिश है, ठीक है। तो इस लो के नीचे लो लगाना है, अभी तक नहीं लगाया ना ही कोई लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की। इसका ब्रेकआउट होना ही ऐसा था एक बिगर स्ट्रॉन्ग मूव के साथ, क्योंकि भाई 2 दिन से मार्केट स्टक पड़ी है, समझ रहे हो, ठीक है। वो जोरदार ब्रेकआउट ही होना था ना इसका राइट, इस पॉइंट का। तो हुआ क्या कि मार्केट ऊपर गई। अब जब वो ऊपर गई तो अब इसके नीचे यहाँ पे लो लगाया, अगर इस इंटरनल मूव की हम बात करें तो इसके नीचे यहाँ पे लो लगाया। यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है? वो ये वाली रेड, समझ रहे हो, ये वाली रेड बाइंग कैंडल बोल रहा हूँ भाइयों। क्यों है वो बाइंग कैंडल? क्योंकि इसने ग्रीन की विक के ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के रेड बने चाहे ग्रीन बने वो मैटर नहीं है, बट ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना कि दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है, समझ गया आपने? ओके सर आज ठीक है। तो ये थी लास्ट बाइंग कैंडल का मूव। वैसे तो वो मिटिगेट हो चुका है राइट, वैसे वो मिटिगेट हो चुका है। तो असल में मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट में ऑर्डर फ्लो देखा जाता है। तो इतना पार्ट जो होता है वो आपका ऑर्डर फ्लो की तरह काम करता है, वहां से भी मार्केट जाती है नीचे, बट वो नीचे लो के नीचे लो तो लगा दिया उन्होंने वहीं से ऑर्डर फ्लो से, ठीक है। क्योंकि असल में अब जो कैंडल बनी है वो सिंगल कैंडल ये वाली बनी है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये देखो इस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, देखो वहां से रेजिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट हमें थोड़ा रिफाइन करना होता है तो फिर हम ऑर्डर फ्लो को लेते हैं।
मतलब पता नहीं, अब जा रहे हैं बाउंसर, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से समझाऊंगा। तो असल में ये यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये वाली कैंडल है, जो ब्रेकआउट से पहले की कैंडल, ये वीक होगी, बायर्स पहले स्ट्रॉन्ग थे, फिर वीक हुए, फिर वो एक इवनिंग स्टार बन रहा है, फिर 5 मिनट में गए, फिर क्योंकि वो दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट, 5 मिनट में गए तो वहाँ पर ये चीज़ बन रही थी, समझ लो, ये डिसेंडिंग प्राइम। और मार्केट में अगर हम इस बाई की वीक को इस बाई की वीक से हम कनेक्ट करें तो हमारी ट्रेंड लाइन ये है। असल में ऑलरेडी बायर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बाय ऑप्शन के लिए, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, सभी होते हैं। तो जब इन्होंने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट हुई, इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो बहुत सारे वहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स आर फेक ब्रेकआउट्स। व्हाई? क्योंकि भाई वहाँ से तो एंट्री होती है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल रेड बन गई, इसके ऊपर से वो स्टॉप लॉसेस लेके आया, एक नहीं 2 बार, समझ लो। क्योंकि कभी भी ये वाली कैंडल अगर रेड बन जाती है, इसके हाई के ऊपर से आपके ये रेड बन जाए, तो क्या करते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं पुट ऑप्शन की सिर्फ इस कैंडल की क्लोजिंग पे, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, इसकी वीक, तो मार्केट फिर से जाती है उनके स्टॉप लॉसेस खाने, समझ रहे हो, इंटरनल स्टोरी समझ रहे हो आप बात? हाँ सर, ठीक है, कभी भी आपको ये दिखे बात कि यहाँ पे ये हाई स्वीप किया गया और कैंडल रेड बन, तो मार्केट फिर से जाती है भाई, क्योंकि जो स्मार्ट मनी के भी गुरु है ना, वो इस कैंडल का जैसे रेड बनती है, ट्रेड प्लेस कर देते हैं, अपना स्टॉप ऑर्डर स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे, उनको भी खाया जाएगा, तभी वो मूव आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद भाई वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये पहली 5 मिनट की जो 15 मिनट की पहली 5 मिनट की कैंडल है, अगली 5 मिनट में रीटेस्ट की। अब ये है सिर्फ सपोर्ट, ये है सिर्फ सपोर्ट, यहाँ पे फाइट हुई इस कैंडल में, वो फाइट हुई कि रेड बने या ग्रीन बने, वो रेड ग्रीन भाई लास्ट के 2 सेकंड तक चला है। सच बता रहा हूँ, जब 2 सेकंड बचे थे ये रेड थी, जब 1 सेकंड बचा था ये ग्रीन थी, और जब ये क्लोज हुई तो ये रेड बनी, और मैं गया एक्सचेंज पे अपनी ट्रेड प्लेस करने पुट ऑप्शन की, और ट्रेड प्लेस हुई भाई उस लो में, समझ रहे हो? यहाँ पे एक तो वो जो उनका वो है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये 0.06 स्प्रेड हाँ स्प्रेड, उसकी वजह से थोड़ी सी और नीचे प्लेस हुई, नहीं तो यहाँ कहीं पे भी ट्रेड प्लेस हो जाती तो मैं लगी रहने देता, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई। कल क्या हुआ था, कल सेम चीज़ हुई थी ना, जब वो स्वीप किया गया था लो, कल यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी ना, जब ये लो स्वीप हुआ था, समझ रहे हो? अब ये कैंडल ग्रीन बन गई थी, क्या किया था बंदों ने, ऑर्डर प्लेस किए होंगे, अब डायरेक्शन पे कहाँ पे, इस कैंडल के लो पे, फिर से आए ना वो, वापस से आए ना वो ऑर्डर को खाने, जो स्मार्ट मनी के जो स्टॉप लॉसेस है उसको भी खाएंगे, वो आते हैं भाई, वो खाते हैं, मैंने देखा, ठीक है, वो आते हैं दोबारा खाने भाइयों, लेकिन फिर वो दोबारा से बन जाए तो फिर तब चलती है गाड़ी, राइट। तभी तो वो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी कॉल ऑप्शन, राइट। सेम चीज, जब तक हम तब तक अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे गाइस, जब तक मार्केट में स्टॉप लॉसेस ना खा लिए, ठीक है। हाँ सर, भले ट्रेड छूट जाए, भले ही ट्रेड छूट जाए भाई, कुछ नहीं कर सकते, छूट गई, ठीक है। ओके, वापस आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे मेरी आज की ट्रेड थी, देखा मैंने वो एग्जिट किया, मार्केट गिर गई वहाँ से, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से वो कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों, लिक्विडिटी कहाँ पर है, यही वाली कैंडल थी ना वो जो पिछली कैंडल के लो को स्वीप कर गई थी, राइट। तो इसकी विक समझ रहे हो, और उस 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग वहां पर हुई है, तो मार्केट को वहां से ऊपर जाना ही था, ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, बट मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, वहां पे देख रहे हो, वहीं पर क्लोजिंग है उसकी, वो जानी थी मार्केट ऊपर, मैं कर सकता था रिकवर, बट मैं डर गया, मैं पता नहीं क्यों डर गया यार, क्योंकि आज पहली बार लॉस हुआ था, उसके चक्कर में मैं डर गया, ठीक है। जबकि 1 मिनट में क्या हुआ था भाई, उधर देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन था, मार्केट में डब्ल्यू बना था, राइट। अगर ये डब्ल्यू भी है तो उसका रिटेस्ट हुआ, वो कंटिन्यूएशन मिला, यहाँ से तो मेरे को अपनी ट्रेड प्लेस करनी ही चाहिए थी, बेवकूफ की तरह मैं बैठा रह गया यार, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम किया सर। अरे वो करता ही, वो काम करता ही है भाई, प्राइस एक्शन के साथ मैच करेंगे तो कभी लॉस नहीं होने वाला, राइट भाई। सर एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ, ये जो गोल्ड का सिंबल होता है ये XAU क्यों होता है, उसका तो AU होना चाहिए। मेरे को नहीं पता भाई, एक्स से कुछ तो रिलेशन होगा ना, एक्स से, समझ रहे हो? हाँ फ्री होने वाले हेलो सर। जी सर इसमें जब हम ट्रेड लगा देते हैं इसमें फॉरेक्स में, ये सर कितने पॉइंट तक जाके प्रॉफिट देना शुरू करता है सर? भाई एक पिप भी थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो प्रॉफिट, और एक पिप भी वो थोड़ा सा नीचे हो जाए तो लॉस। एक पिप मतलब कि इतनी सी मूवमेंट भी होगी तो प्रॉफिट। ओके हाँ ठीक है सर। ये वो लॉट साइज पे डिपेंड करता है। अभी तो मार्केट का बियरिश मूव है भाइयों, क्योंकि ऊपर वो एक अभी देखो ये ऊपर भी फिर से लिक्विडिटी ले गए ऊपर, समझ लो। अब देखो ये असल में भाइयों क्या है, ये भाइयों वहाँ पे रेड कैंडल का 50% है, समझ लो। इस रेड कैंडल का 50% है वहाँ से आनी थी मार्केट नीचे, राइट। हाँ सर, ठीक है, वो 50% है वहाँ पे, तो वहाँ से मार्केट आनी थी नीचे और वो आ ही रही है नीचे, वहाँ से मार्केट आई नीचे वो सो तो ओके। तो भाई देखो कि कॉल ऑप्शन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते तो कैसे करते, वो चीज़ देखेंगे आप। मैंने क्यों वहाँ पे मैंने तो ट्रेड असल में इस कैंडल पे लगाई थी, वो ऊपर लग गई, वो मेरे को गोल्ड पे एक वो स्टॉप ऑर्डर वगैरह लगाना सीखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई देखो कि वो कहाँ पे था, इंड्यूसमेंट देखते हैं पहले। लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, पहले पुल बैक हम देखेंगे। इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये कोई हायर लो नहीं है, हायर लो है बाइनरी की भाषा में, बट इसमें नहीं है, ठीक है। इस रेड कैंडल ने भी इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ओके, क्या ब्रेक किया है मतलब कि उसके नीचे आई है, ये आई थी, ओके। तो ये वाला पॉइंट एक प्रकार से आपका इंड्यूसमेंट बनता है, यानी एक हायर लो बनता है, ठीक है। तो इसके नीचे जब मार्केट आएगी और फिर उसके बाद कॉल ऑप्शन की हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कहाँ से, एक ऑर्डर ब्लॉक से। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये तो नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे इसका लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली गई, समझ लो, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एसएमटी जिसको कहते हैं, एसएमटी है राइट, ये एसएमटी है, यहाँ पे आया था मूव ऊपर का लेकिन आ गई मार्केट नीचे, राइट, एसएमटी। ये वाला पॉइंट एक डेफिनेटली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, वो यही वाली है, यही वाली होती है, राइट। तो यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की जा सकती थी भाई, ठीक है, लेकिन वहाँ से भी मूव नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो आपका इंड्यूसमेंट है ना, वो शायद से हमारी गलत मार्क हुई है, यहाँ पे हो सकता है कि इंड्यूसमेंट ये ओके, अगर भाई क्यों नीचे एक्सट्रीम पे कहीं पे अगर बचा हुआ हो ऑर्डर ब्लॉक, तो वो फिर काम करता है, समझ रहे हो मेरी बात, फिर वो काम करता है भाइयों, फिर वो ऊपर वाला काम नहीं करता अगर एक्सट्रीम पे बचा हुआ हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये है बट ये मिटिगेटेड है, अगले पे शिफ्ट करेंगे ये अनमिटिगेटेड है, और 1 मिनट में नहीं देखते हम वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक्स भाइयों, हम देखते हैं 5 मिनट या 15 मिनट में, फिर उसको रिफाइन करते हैं 1 मिनट, ठीक है, जैसे 5 मिनट में मैं लेके जाता हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा वो कंफ्यूजन यहाँ पर है। ओके, तो देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मिनट की अगर हम कैंडलस्टिक्स देखें, ऊपर से तो एक शार्प मूव है नीचे की ओर, लेकिन जब बायर्स ऊपर जा रहे हैं तो वो यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर गया है, दिस इज द वैलिड पुलबैक। ये वैलिड पुलबैक क्यों है? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेक किया है और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेक किया, यानी ये लिक्विडिटी लेके गए हैं, तो ये एक वैलिड पुलबैक है। तो ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। अगर हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है तो इंड्यूसमेंट के बाद कहाँ से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे? जहाँ पे लिक्विडिटी ली गई हो प्रीवियसली, तो वो कौन सी होती है? वन जो सेलिंग की लास्ट कैंडल होती है बिफोर दी बाय, वो सेलिंग की कैंडल कौन सी है बिफोर दी बाय? वो ये वाली है, राइट। अभी वो काम कर रहा है, राइट, वो बनी है वहाँ से ग्रीन कैंडल, समझ, और वापस से वो लिक्विडिटी वगैरह लेकर के फिर से वो कैंडल पे अभी ये यहाँ से मार्केट अगर मूव की भाई तो कहाँ जाएगी? इसके ऊपर हाई लगाने को जा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट की लास्ट सेलिंग कैंडल यही थी, समझ रहे हो मेरी बात? और मार्केट ने इसे टैप कर लिया है, इसे टैप करने के बाद हम जाते हैं 1 मिनट में, ओके, इसके बाद अब चलते हैं 5 मिनट में। अच्छा ये 5 मिनट ही है ना, राइट, ओके, तो 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में हमें चाहिए क्या? वो हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, और ज़्यादा क्या करेंगे हम? फिल्टर। अभी ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी थी, यानी ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये तो जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल उसको मिटिगेट कर दी, तो उससे अगली, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप चाहिए बीच में। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि इसकी विक ने इसकी विक को नहीं छुआ, तो फेयर वैल्यू गैप ये है। तो यहाँ पर कौन से वाला पॉइंट है आपका? क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, तो आप डेफिनेटली आप मान कर सकते हैं। और अगर वहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम डेफिनेटली वो ग्रैब कर सकते हैं। अब 1 मिनट की कैंडलस्टिक्स को पढ़ लेते हैं भाई, क्या हुआ यहाँ पे? ये वाली कैंडल बनी ग्रीन, इसने किया एंगल, अगली ने किया रिटेस्ट, मतलब कि वो बनी रेड, क्योंकि वो उसकी विक के अंदर है, अगली ने दिया कंटिन्यूएशन। स्टिल 1 एंड 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, 1 और 2 सेलर्स की आई थी, वो रिट्रेसमेंट बनी, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गई, लेकिन ऊपर वो नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि स्मार्ट मनी ऑर्डर वालों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हैं। वो कहाँ पे लगे हैं? इसके नीचे। मार्केट आई दोबारा से नीचे, फिर से वो कंटिन्यूएशन दिया गया है, तो अभी मार्केट कहाँ जा रही है? ओ भाई ये तो सही हो गया यार, राइट, अभी मार्केट जा सकती है ऊपर मेरे हिसाब से, तो भाई अभी तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अब नूर जाएगा अपनी ट्रेड प्लेस करेगा, तो आपको कॉल करेगा। ओके, तो नूर ने तो भाई उस पे भी ट्रेड प्लेस की थी, इस पे ये पूरा ये नूर कॉल पे ही था, और इसने ना भाई मेरे को बोलता नूर कि सर मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की, मैंने बस इतना बोला भाई यहाँ से तो मार्केट गिरेगी, इसने वो हटा के पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी वहाँ बस। इसने तो ये तो क्या नूर भाई तो लाला हो गया नूर भाई, मैंने जल्दी चेक कर दिया, मतलब सर एनालिसिस करते रह गए और नूर वाले किसी बन गए, तो मुझे खोल के सर बता रहे हैं कि यहाँ से ये कर ले। ठीक है भाइयों, फिर अब मिलते हैं यार अब कल, ठीक है? जब वो ले भी नहीं पाया वो कैसे, क्या बोल रहे हो? आज और तो वैसे वो नहीं ले पाया, जल्दी से कर कैसे, थोड़ी सी रुका था। कोई बात नहीं, इसी पे सब बैटरी छोड़ने का इसी को कर लो सही। भाइयों फिर से ना मेरे ना एक ट्रेड छूटी, मैंने ना यहाँ पे 1 का लॉट लगाना था और अभी को मेरा $300-400 हो जाते, निकल लेना था ना इसमें। सर कितना लगता है सर 1 करोड़ लगाने में? सर कितना लगता है? लगता कुछ भी नहीं है, बस जहाँ पे आपका एनालिसिस है उसके नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट, तो फिर 0 रुपये में ही हो गया काम। सर मतलब वो नहीं पूछा कितने $1 लगते हैं सर? नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं लगता भाई, कुछ नहीं लगता, बस जहाँ पे आपका एनालिसिस है उसके अगर नीचे आई मार्केट तो लगेगा। अच्छा स्टार्टिंग में वैसे $10,000 होना चाहिए कैपिटल, मतलब अगर सेफ्टी लगाना है तो $10,000 कैपिटल होना चाहिए एटलीस्ट, अगर सेफ्टी लगाना 10,000 कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हम स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करते हैं भाई, बिना स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड सर करते हैं। $10,000 बोल रही है सर, $10,000 चाहिए। हाँ, एक लॉट लेने के लिए कम से कम, ठीक है, क्योंकि वो इतना सा भी नीचे आया ना भाई, तो वो गोल्ड में तो 150, 200 पता नहीं कितना वो नीचे जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होगा आपका ना, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि एनालिसिस सही ही होगा भाई। और सर इतना मूव देता तो कितना प्रॉफिट हो जाता सर $10,000 से? मतलब वो लॉट पे डिपेंड होता है, वो लॉट एक लॉट खुदता तो यहाँ पे बहुत पैसा बन जाता भाई अभी को। तो $4,000 निकल जाता सर। नहीं ये शायद बता सकते हैं 300-400 कितना है? ये 202। अब देखो ये था कहाँ से स्टार्ट है? 7 से 8 पे एक है 90, यहाँ पे ये कितना हो गया? 3 पिप, यानी यहाँ तक बन जाते हैं आपके कितने? 3 पिप पे कितना बनता है एक लॉट में? $10 या $30 यहाँ पे बन जाते हैं। कितने से मूव में? यहाँ से लेकर यहाँ तक $30, ठीक है, $30 यहाँ पे बन जाते हैं। और ये है क्या है? ये 1945 है ना, 0, तो
यहाँ पे बन जाते कितना, ये 5 पिप और है, 5 और 3 8, 5 13 13 और 5 18 18 और